फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में आपको CSIR या नेट JRF जून 2020 में मैथमेटिकल साइंस में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। इंटीग्रल z e⁻1/z² -1 dz। रीजन ये दे रखा है, तो ये सिंपल कॉची इंटीग्रल फार्मूले से हो जाएगा। तो सबसे पहले इस रीजन को प्लॉट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस रीजन को प्लॉट करते हैं तो क्या दे रखा है, z - 1 = 1/2, यानी कि 1,0 ये हो जाएगा। 1/2 इसकी रेडियस हो जाएगी, तो समथिंग यहाँ कहीं 3/2, 0 एंड 1/2, 0 ये एक सर्किल की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रल z e⁻1/z, z² -1 है तो इसको आप कर लीजिए z - 1 और z + 1 dz। ओके, अब z = 1 पे देखिए यहाँ पे सिंगुलरिटी मिल रही है। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, f(a) = 1/2 पाई i क्लोज्ड कर्व fz/z - a dz। ओके, fz एनालिटिक होना चाहिए रीजन में। तो आप एक काम करिए, इसको आप fz मान लीजिए, इसको आप fz मान लीजिए। ये जो fz होगा वो इस रीजन में एनालिटिक होगा, कहीं पे भी इसकी सिंगुलरिटी नहीं होगी। z - 1 आपका ये हो गया, तो आप कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें इंटू 2 पाई i = इंटीग्रेशन fz z - a dz। ओके, ये आपका fz हो गया और ये z - a हो गया, तो कितना 2 पाई i का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई i f(1). ओके, आपका fz हमने क्या माना था, fz हमने मान रखा था z(e⁻1/z/z + 1)। तो f(1) कितना हो जाएगा, f(1) निकाल लीजिए आप e/2। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 पाई i इंटू e/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा e/i। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा होगा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस रीजन को प्लॉट कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए रीजन को प्लॉट करते हैं हम लोग। z - 1, ये भी एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, z - 1 = 1, यानी सेंटर कितना है 1,0, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, ये 2,0 और ये 0,0। इसमें भी सिंपल कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। कॉची इंटीग्रल फार्मूला मैं फिर राइट डाउन कर देता हूँ, कितना होता है 2 पाई i, इधर लिख लीजिए आप, इंटीग्रल fz z - a dz। ये फार्मूला आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है, fz एनालिटिक होता है इस रीजन में। तो ये इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। सोल्यूशन 1/2 पाई i इंटीग्रल dz/z³ -1। इसको आप ओपन कर लीजिए, 1/2 पाई i dz z - 1 z² + z + 1 a³ - b³ का फार्मूला आप ओपन कर लीजिए, a - b a² + b² + ab। अब देखिए z = 1 पे यहाँ सिंगुलरिटी है, तो z = 1 पे सिंगुलरिटी है, तो हमें क्या करना है, ये 1/, जो ये है, ये 1/1 + z² को हम लोग क्या मान लेंगे, fz मान लेंगे। तो चलिए लेट कर लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 2 पाई i इंटीग्रल 1/z - 1 z² + z + 1 dz। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे fz, क्योंकि ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो वही फार्मूला कॉची इंटीग्रल वाला फार्मूला आप फिर लगा दीजिए, ये 1/2 पाई i क्वेश्चन में दिया था, लिख दीजिए। तो 2 पाई i इस फार्मूले से f(1), क्योंकि z - 1 है तो z = a हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो f(fz) आपको कितना दे रखा है, fz आपने माना था z² + z + 1। तो f(1) कितना हो जाएगा, f(1) कितना हो जाएगा 1/3। तो ये 2 पाई i से 2 पाई i कैंसिल हो गया, f(1) की वैल्यू आई कितनी 1/3, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या है। ये क्वेश्चन भी CSIR नेट JRF में मैथमेटिकल साइंस में पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, QBR रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन R2 इज पॉजिटिव डेफिनेट। मतलब ये जो Q है, ये कौन सा ऑप्शन इसमें पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव डेफिनेट होता क्या है वो हम समझ लें। तो सबसे पहले चलिए मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सिखा दूं। तो जैसे कि मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं, तो कैसे करेंगे,
तो मैट्रिक्स जो होती है वो निकालते हैं, उसका होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर डायगोनल में कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। ये हमारी मैट्रिक्स सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से यहाँ निकाल लेते हैं। अब बात आती है पॉजिटिव डेफिनेट कैसे चेक करते हैं। तो मान लीजिए जो हमारी मैट्रिक्स आई उसके जो एलिमेंट आए A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको हमें पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना है। तो सिंपली पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या होना चाहिए, A11 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा साथ ही साथ A11, A12, A21, A22, ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। क्या दे रखा है, क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई दे रखा है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में बदल लें, लिख लेते हैं 0x² प्लस 1xy प्लस 0y²। अब इसकी मैट्रिक्स निकाल लीजिए। चलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0, 1/2 एक्स वाई का कॉफिशिएंट, तो ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 1 है। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब हम A11 निकालें। A11 देखिए यहाँ कितना है, 0, देखिए 0, पर होना कितना चाहिए था, ग्रेटर देन 0। तो ए ऑप्शन तो हमारा ट्रू होगा ही नहीं, आगे करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरम होती है, इफ ऑनली की थ्योरम होती है। A11 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए सेकंड बी ऑप्शन की ओर हम लोग देखते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, क्यू एक्स वाई इक्वल टू x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसकी मैट्रिक्स आप निकाल लीजिए। a इक्वल टू डायगोनल में क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x² 1, कॉफिशिएंट ऑफ y² 1, और 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2, ये भी कितना हो जाएगा, -1/2। तो A11 इसमें कितना है, A11 कितना है, 1, देखिए ग्रेटर देन 0 है। अब इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है, देखिए उस मैट्रिक्स से क्या करनी है, डिटरमिनेंट। चलिए 1 - 1/2 -1/2, 1 इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4, ये भी ग्रेटर देन 0 है। यानी कि जो मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट भी ग्रेटर देन 0, दोनों ही प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। चलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, फिर उसके आगे करेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले इरेज कर दूं, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए थर्ड फोर्थ बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, खाली बस आपको छोटी सी थ्योरम याद होनी चाहिए, तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। और मुझे लगता है बहुत आसान होता है ये, बस थोड़ा सी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। चलिए इसको डिटरमिनेंट मैंने इरेज कर दिया। चलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, क्यू एक्स वाई इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसकी भी मैट्रिक्स आप निकालिए। a इक्वल टू, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x² 1, कॉफिशिएंट ऑफ y² 1, 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ये भी 1, ये भी 1। इसका A11 कितना होगा, 1 होगा, ग्रेटर देन 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, तो निकाल लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 1 1 1, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि ये 0 आ रहा, पर आनी क्या होनी चाहिए, दोनों ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, नॉट ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इसी तरीके आप चेक कर लें। क्या दे रखा है, क्यू एक्स वाई इक्वल टू x² प्लस एक्स वाई, इसको आप कर लीजिए 0y², ठीक है। फिर मैट्रिक्स आप निकाल लीजिए। a कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ y², सॉरी 0, 1/2 xy का कॉफिशिएंट, 1/2 xy का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो A11 हमारा कितना आ गया, 1, देखिए ग्रेटर देन 0। अब इसकी डिटरमिनेंट आप चेक करिए, 1 1/2 1/2 0। अब ये 0 हो जाएगा और ये -1/4 हो जाएगा। कितना आएगा, -1/4, लेस देन 0 आ रहा, पर आना कौन सा चाहिए था, ग्रेटर देन 0। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू नहीं होगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही ट्रू होगा। करते हैं एक ये क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा थोड़ा एक एग्जाम्पल मान करके करे जाते हैं तो आसान रहता है। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। A और B 2x2 मैट्रिक्स है, देन कौन सी वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें,
ए और बी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान ले 2x2 की, ओके, एंड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं 2x2 की। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लें क्या आ रहा है, फिर राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी यानी आई प्लस आई प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस आई, ये तो जीरो मैट्रिक्स हो गई तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2i, इसका कितना हो जाएगा 2i है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो उसकी डिटर्मिनेंट अगर हम n क्रॉस n की डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होता है ना, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये यहाँ अच्छा था जो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए किया होगा, 2i कर दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ i, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 यानी कि 4। ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है 4। अब हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन को चेक करना है किसकी वैल्यू, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ आई थिंक है नहीं। तो इन जो तीन ऑप्शन हैं इनके राइट हैंड साइड को चेक करना है किसकी वैल्यू 4 आएगी। फोर्थ ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सेम है। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा क्या, तो चलिए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी कितनी है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 4 के इक्वल होता नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा ट्रू होगा नहीं। बी ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्या दे रखा है बी ऑप्शन की ओर चलते हैं, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब देखिए ए बी आइडेंटिटी बी बी आइडेंटिटी, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी 4 के इक्वल नहीं आ रही है भाई। सी ऑप्शन की ओर चलते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2 + 2 इक्वल टू 4, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आपको बताए। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम और भी आपको बताएंगे, हमारे पास जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे जो वहाँ पूछे गए थे वैसे वैसे फिर हम आप लोगों को बताते जाएंगे। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन लगता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसको हम जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल कॉम्पिटिशन बेल पे कॉम्पिटिशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती हैं और उन कॉम्पिटिशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है उनकी एडवाइस के लिए। और हमारे चैनल पर कभी समय समय पर IIT के प्रोफेसर भी अपनी जानकारी देते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल कॉम्पिटिशन बेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।